छी छी छी, हट्टे कट्टे जवान होकर बाप की दौलत पर जी रहे हो। अरे जवान आदमी मेहनत करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपनी पहचान खुद बनाता है, और तुम बस सहारे ढूंढ रहे हो। जिंदगी इज्जत से जीनी है तो खुद कमाओ, खुद बनो, खुद दिखाओ, वरना दुनिया नाम से नहीं हालात से पहचानती है। अब आज मैं आपको बहुत सारा पैसा कमाने के लिए एक परफेक्ट तरीका बताने लगा हूं, तो गौर से सुनना। इससे पहले ये स्टोरी कहानी देख लो। एक दौर था जब कोहे शहर के पीछे एक राज भरी दुनिया बसी हुई थी, जिसे लोग शहर परस्तान कहते थे। कि शहर में रोशनी की पारियां रहती थी। उनमें सबसे खूबसूरत और अक्लमंद परी का नाम नूर था। उसकी आंखों में चंदनी सी चमक और पारों में सितारों जैसी रोशनी थी। मगर एक दिन अंधेरी ताकतों ने नूर को कैद कर लिया। उसे एक पुराने शीशे के किले में बंद कर दिया गया, जो जादू और पहेलियों से महफूज था। कहते थे कि जो भी नूर को आजाद करना चाहे, उसे 3 अनोखी पहेलियां हल करनी पड़ती हैं। दूर एक इंसानी सल्तनत में एक जवान और बहादुर हुक्मरान रहता था, जिसका नाम शहजाद था। शहजाद सिर्फ तलवार का नहीं, बल्कि अकल का भी उस्ताद था। जब उसने नूर की कायद की कहानी सुनी, तो उसने फैसला किया कि वो परिस्तान जाकर उसे आजाद करेगा। कई दिनों के सफर के बाद शहजाद शीशे के किले के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खुद ब खुद खुला। इसी तरह की स्टोरीज बनाकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जैसे कि मैं एक तुम्हें प्रूफ के तौर पर दिखाता हूं। ये चैनल है GN स्टोरी। इसकी अगर मंथली अर्निंग्स की बात की जाए ना, तो ये देखो, ये तकरीबन 2 लाख से ज्यादा कमा रहा है। तो तुम क्यों नहीं कमा सकते? तुम्हारे में क्या कमी है? क्या तुम्हारे में अकल की कमी है? नहीं, तुम भी कर सकते हो। अल्लाह पाक ने तुम्हें भी अकल दिया है। तुम भी ये सब कुछ फ्री में कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट पर आप खुश होकर जाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कहानी या स्टोरी की स्क्रिप्ट चाहिए होती है, तो इसलिए आप ChatGPT को यूज कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है। कैसे? देखिए, यहां पर लिख रहा हूं, एक उर्दू रोमन में स्टोरी कहानी लिखो, जो परियों की कैद नूर और शहजाद और 3 अनोखी पहेलियों पर मुश्तमिल हो। तो ये आपकी कहानी की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। अब आपने इस कहानी को पढ़ लेना है। अगर कहीं से कोई गलती हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, वरना ऐसे ही ठीक है। अब आपने सेकंड पर यह लिखना है, इसी स्टोरी की टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट लिखो, सीन बाय सीन, बिल्कुल स्टोरी के जैसे हो, सेम टू सेम हो। अब देखो, आपकी टेक्स्ट टू इमेज का प्रॉम्प्ट तैयार हो चुकी है। आखिर इसमें मुश्किल क्या है? ये तो आप कर सकते हो ना? तो फिर ऐसे ही चलते आओ, तुम्हें मतलब के एक मास्टर बना दिया जाएगा YouTube ऑटोमेशन का। यही तरीका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, इस स्क्रिप्ट को वॉइस में कैसे तब्दील करना है, वो भी फ्री में। तो इस स्क्रिप्ट को यहां से कॉपी किया और आपने गूगल पर सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। वहां पर आपने नीश आना है और यहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा जनरेट स्पीच। यहां पर आपने क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपने एक पर्सन पर आकर स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है। यह तरीका सिर्फ लैपटॉप वालों के लिए है, और अगर आपके पास मोबाइल है तो फिर भी टेंशन ना लो। आप 11 लैब्स या फिर ओपन AI FM को यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। कुछ देर में आपकी वॉइस तैयार हो जाएगी। यहां तक भी समझ आ गई? तो फिर आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि टेक्स्ट टू इमेज फ्री में कैसे बनाएं। तो यहां पर भी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने चला जाना गूगल पर और वहां पर आपने लिखना विस्क AI। पहली वेबसाइट ओपन करनी है। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों के लिए है। अगर मोबाइल पर ये ओपन ना हो तो आप गूगल जेमिनी या फिर ग्रॉक AI को यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहां देखिए, आप साइज भी चेंज कर सकते हैं और भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, तो यहां से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो ये देखो, कितनी रियलिस्टिक, आई कैची, अट्रैक्टिव इमेजेस बनी हैं। अब एक बार फिर से बनाते हैं। ये भी देखो कितनी परफेक्ट बनी है। इसी तरह मैं जल्दी से सभी प्रॉम्प्ट्स के इमेजेस बना लेता हूं। तो ये देखो, सभी इमेजेस बन गई हैं। अब नेक्स्ट है इन इमेजेस को एनिमेशन में कन्वर्ट करना। इसके लिए आप यही विस्क भी यूज कर सकते हैं और ग्रॉक AI भी यूज कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप सब ग्रॉक को यूज करें, लेकिन मैं यही यूज करूंगा।
तो फिर से अपना चैट जीपीटी पर आना है। यहां आपने लिखना है, मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट दूंगा, तुम उन प्रॉम्प्ट्स के रेलेवेंट एनिमेटेड प्रॉम्प्ट्स लिखना। ओके? तो ये देखो, ये कहेगा कि हाँ, तुम प्रॉम्प्ट सेंड करो। आपने सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट होगा उसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना है। ये देखो, ये एनिमेटेड प्रॉम्प्ट आ चुका है। इसको आपने यहां पर पेस्ट कर देना है। तो कुछ ही देर में आपकी एनिमेटेड वीडियो तैयार है। ये देखो, कितनी परफेक्ट वीडियो बनी है। यहां तक समझ आ गई? आसान काम था। कोई पैसे देने थे? नहीं ना? इसी तरह आप लास्ट तक देखो, आप बहुत कुछ सीखोगे, वो भी फ्री में। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो जल्दी से मैं सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेता हूं। इतनी देर तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फ्री वीडियोस लाता रहता हूं, ताकि आप कोई भी मिस ना करें। ठीक है। तो अब मैंने सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको करते हैं कैपकट में एडिट और फिर इसका एक दौर था जब कोहे शहर के पीछे एक राज भरी दुनिया बसी हुई थी, जिसे लोग शहर परस्तान कहते थे। कि शहर में रोशनी की पारियां रहती थे। उनमें सबसे खूबसूरत और अक्लमंद परी का नाम नूर था। उसकी आंखों में चंदनी सी चमक और पारों में सितारों जैसी रोशनी थी। मगर एक दिन अंधेरी ताकतों ने नूर को कैद कर लिया। उसे एक पुराने शीशे के किले में बंद कर दिया गया, जो जादू और पहेलियों से महफूज था। कहते थे कि जो भी नूर को आजाद करना चाहे, उसे 3 अनोखी पहेलियां हल करनी पड़ती हैं। दूर एक इंसानी सल्तनत में एक जवान और बहादुर हुक्मरान रहता था, जिसका नाम शहजाद था। शहजाद सिर्फ तलवार का नहीं, बल्कि अकल का भी उस्ताद था। जब उसने नूर की कायद की कहानी सुनी, तो उसने फैसला किया कि वो परिस्तान जाकर उसे आजाद करेगा। कई दिनों के सफर के बाद शहजाद शीशे के किले के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक पुरअसरार आवाज गूंजी, अगर परी को आजाद करना है तो मेरी पहेलियां हल करो। पहली पहली, ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती, मगर दिल जरूर तोड़ देती है? शहजाद ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराकर बोला, खामोशी।